Kevin and my cousin Gwen. Wait, Ben as in Ben Tennyson? I am a huge fan of yours. I'm also. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक कैरेक्टर पे, एंड वो एक वाइब ही अलग थी जो बचपन में हम वो चीज़ देखा करते थे। एंड मुझे नहीं पता कि ये सच में वही फीलिंग्स अब दोबारा आएंगी कि नहीं आएंगी। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है बेन 10 की फुल ज़बरदस्त सी वीडियोस देखेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे थे, कभी उस कार्टून पे, कभी किसी कार्टून्स पे, कभी एनिमीज़ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे बेन 10 पे भी ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि आप लोगों ने इतने ज़्यादा कमेंट किए थे, फिर मैंने सोचा कि ये भी एक ऐसा कार्टून था जो हमें इतना ज़्यादा पसंद था, और मुझे आजकल सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एनिमीज़ पे, कार्टून्स पे रिएक्शन करके, कि मेरा दिल खुद चाह रहा था कि मैं बेन 10 पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बेन 10 पे भी रिएक्शन करूँ अपनी पसंद से। तो ये किसी का कमेंट नहीं था, ये बस मेरी खुद की एक सोच थी कि करना चाहिए ज़रूर। तो ट्राई करते हैं ये वाला भी रिएक्शन। एंड आप लोग भी इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स बता रहे हो कि मुझे लगता है कि मैं तो दोबारा बचपन में जा रही हूँ। ये कार्टून नहीं थे, ये हमारा बचपन था, और इसकी स्टोरी ही, इन कार्टून्स की स्टोरी ही कुछ अलग है। बचपन में यही होता था कि जल्दी-जल्दी स्कूल से आते ही टीवी ऑन करना और बेन 10 देखना और उसकी पावर्स को देखना, उसकी जब वो ट्रांसफ़ॉर्म होता था, और वो मोमेंट तो सबसे बेस्ट होता था। तो ऐसे ही बहुत से मज़े के कार्टून्स और भी हैं, बहुत से प्यारे-प्यारे कैरेक्टर्स हैं, एंड बेन 10 की तो फिर अलग ही पर्सनैलिटी है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगते हैं, एंड इसकी क्या, बेन 10 में कौन-सा कैरेक्टर था जो आपका बेस्ट था? टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और आप लोग देखोगे बस, हमारे चैनल पे बहुत कमाल-कमाल के कैरेक्टर्स आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I'm Ben. This is Kevin and my cousin Gwen. Wait, Ben as in Ben Tennyson? I am a huge fan of yours. I'm also. और मुझे पता है कि बहुत लोग कहते थे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था बेन 10 का। इसे मुझ पर छोड़ दो। नहीं, मैं ही संभालूंगा, हमने तय किया था। योर ऑनर, मैं बेन टेनिसन हूँ, वो फेमस बेन टेनिसन, ओमनीट्रिक्स का मालिक, यूनिवर्स का रखवाला। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। दोस्त, बकवास बंद करो, तुम मुझे मरवा दोगे। यार ओमनीट्रिक्स पे किसको शौक होता था? सब ठीक हो जाएगा। इस मुकदमे में जीत हुई है Of course. बेन टेनिसन की। क्या क्या? ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए ओमनीट्रिक्स के मालिक को परेशान करना बेहद गलत बात है। Oh my वक्त God. जाया करने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर टेनिसन। चलिए माफ किया। यार मुझे समझ आ रही थी कि वैसे मतलब पूरी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्वेन टेनिसन का एक बॉयफ्रेंड है। आखिर उसने मेरी जादू की किताब चुराई थी। अब मैं भी उसकी एक खास चीज चुराऊंगी। चार्म कैस्टर, ये वही होगी। बचपन के बाद तो हमने उसे देखा ही नहीं है, और बेशक वो अपना बदला लेने आई है। क्या वो क्यूट है? बेन, सिर्फ क्यूट ही नहीं, खूबसूरत भी। मुझे इसको बस नहीं। गलत बात है ये, इसे मुझ पर छोड़ दो। नहीं, मैं ही संभालूंगा, हमने तय किया था। योर ऑनर, मैं बेन टेनिसन हूँ, वो फेमस बेन टेनिसन, ओमनीट्रिक्स का मालिक, यूनिवर्स का रखवाला। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। दोस्त, बकवास बंद करो, तुम मुझे मरवा दोगे। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। इस मुकदमे में जीत हुई है बेन टेनिसन की। क्या क्या? ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए ओमनीट्रिक्स के मालिक को परेशान करना बेहद गलत बात है। वक्त जाया करने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर टेनिसन। चलिए माफ किया। मैंने कर दिखाया,
मैंने ओमनीट्रिक्स की ताकत को दोबारा तैयार किया। नहीं, मैंने उसे और बढ़ाया है। अच्छा, तो तुम्हारा वो नकली ओमनीट्रिक्स फिर से काम कर रहा है? ये अल्टीमेट्रिक्स है और ये उस असली वाले से भी ज्यादा बेहतर है। देखना चाहोगे? तो भाई कोई भी पावर बेन 10 के आगे कम थी। आगे तो देखती ट्रांसफॉर्मर एनर्जी तो उनकी कदम थी। मुझे तो यार बहुत ज्यादा उसकी म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद थी और मैं बेसिक देख किया करती थी कि कब बैंडन अपना मेरी बॉडी को वॉच, मेरी ट्रांसफॉर्म करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा है ना अपने आप पर, टेनिसन। मेरे रहते बिल गेट्स तुम्हें छुएगा भी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा कीमा बना दूंगा। वो अल्टीमेट्रिक्स, वो भी लौटा दो। लेकिन आजमत, मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। हमेशा की तरह तुम समझे नहीं। तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी, लेकिन मेरे ओमनीट्रिक्स की ये मामूली कॉपी तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं कुछ ओ, कितने बेवकूफ हो तुम। अपनी कमाई तो देखो। एक ओमनीट्रिक्स मतलब बाइक होगी जरूर आप लोगों में से लोगों ने बहुत ज्यादा बाइक की होगी ओमनीट्रिक्स अपने टाइम की। कब करनी नहीं है तो अपने साइज के हिस्से लो। तुम्हें पता है कि जो बेंटेन को वॉच मिली थी वो खुद बेंटेन ने आके उसको दी थी। अब मैं बताता हूँ कैसे। तुमने बेंटेन का पहला एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें वो ओमनीट्रिक्स गिर रही होती है, बेन वहां पे अचानक से पहुंच जाता है। सडनली वो ओमनीट्रिक्स अपने डायरेक्शन चेंज करके बेन की तरफ आने लगती है एंड फाइनली वो उसको मिल जाती है। बट जो ओमनीट्रिक्स ने जब वो डायरेक्शन चेंज किया था वो खुद से नहीं हुआ था, वो खुद बेन ने ही किया था। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बेंटेन ओमनीवर्स के एक एपिसोड में। इसमें दिखाया जाता है कि ऐसा बेन जिसको कभी वॉच मिली ही नहीं थी और ना ही उसने कभी एलियंस देखे थे। बट अचानक से एक दिन उसके यूनिवर्स में बहुत सारे इवल बेन आने लगते हैं जो कि उसको मारने की कोशिश करते हैं। बट उसी टाइम पे विल गेट्स जो बेंटेन का मेन विलन था वो कुछ ऐसा करता है, सारे यूनिवर्स जिनमें भी बेंटेन के पास वॉच थी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी वजह से जो बेन उसको मारने आए थे वो सारे मर जाते हैं एंड जो हमारा नो वॉच मैन था जिसके पास कोई भी वॉच नहीं थी उसको प्राइम बेन की वॉच मिल जाती है। बट नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर पैराडॉक्स आते हैं एंड वो बताते हैं कि तुम्हें ये वॉच रियल बेन को देनी पड़ेगी। वो दोनों वहां पर जाते हैं जब ये इंसिडेंट हो रहा होता है, वो वॉच गिर रही होती है एंड नो वॉच मैन कैनन बोल्ट बन के उसकी डायरेक्शन चेंज करता है ओमनीट्रिक्स की एंड बेन की तरफ भेजता है एंड उसके बाद वो ड्रिल करके बेन को वहां से गिराता भी है ताकि बेन को फाइनली वो वॉच मिल जाए एंड इस तरह बेन खुद को ही वो वॉच दिला देता है। उसे एक खून चूसने वाली चुड़ैल के रोल में देखकर ये उस पर फिदा हो गया। बेन को मिली थी वो बहुत वैम्पायर्स कहो, चुड़ैल नहीं। क्या लगती है? पता नहीं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ केविन, तुमने मेरी जान बचाई है। क्या तुमने कभी मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तो तुमने कहा था कि ये लोग तुम्हें टेनिस टूर्नामेंट के वक्त मिले? हाँ, वही मुझे ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन को प्रचार के लिए एक सेलिब्रिटी की जरूरत थी। तुम्हारी विमेन टेनिस में 173 रैंक होने की वजह से या फिर मेरे यानी बेन टेनिसन की गर्लफ्रेंड होने की वजह से? तुम्हें लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक फेमस सेलिब्रिटी हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बेन टेनिसन,
आखिरकार मुझे भी सौभाग्य मिल गया तुमसे मिलने का और हमारे छोटे से ऑफिस में इतने फेमस सेलिब्रिटी का स्वागत करने का। तो सच में जल्दी था यार। ड्रैगन, क्या तुम्हें लड़ने के लिए कोई अपने साइज का नहीं मिला? भले ही इस दुनिया के बाकी कीलों से तुम थोड़े बड़े हो, मेरे लिए बिकती ही रहोगे। तुम्हें मेरी बात पूरी तरह सुन लेनी चाहिए थी। अल्टीमेट वे ये नामुमकिन है। बहन के लिए तो ये पावर बिल्कुल हाँ थी। यार क्या टाइम याद करवा ये आया तो इसका बहुत तेज था। देखो तुम मानो या ना मानो, 100 बात की एक बात, आज के बच्चे जो है ना वो बहुत सेंसिटिव हैं। बेन 10 रिबूट जो है उन्हीं के लिए बना है, क्योंकि वो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ना दौड़कर मम्मी के पास निकल जाएंगे। तुमने मुझे उड़ा ही डाला था। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम लोग हमारी राह में आए तो सचमुच उड़ा डालूंगा। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तुम्हें पता है ड्रैगन कहाँ जा रहा है? अब ये मत समझ बैठना कि तुम जैसा एक मामूली झूठ को आसानी से हमारी जुबान खुलवा सकेगा। बिल्कुल सही, हमने तो चुप्पी की कसम खा रखी है। 6200 प्रोस्पेक्ट बुलवर्ड की ओर, जहाँ 12 और 408 नंबर के हाईवे मिलते हैं। यही चीज तो लोग मिस करते हैं बेन 10 के आज तक भी। तो चलो सच बताओ, आज तुम लोग भी के फैन घुमा के एलियन बनने की ट्राई किस किस ने की हुई है, एक्टिंग किस किस ने की हुई है। एंड मैं तो फुल ट्राई करती थी मैं तो फुल ट्राई करती थी लेकिन ओमनीट्रिक्स, लेकिन कभी वर्क नहीं किया था, तो वो बात ही अलग है। और इतनी ज़्यादा स्टोरीज है ना यार बेन 10 की, मैं क्या से क्या बातें करती जाऊँ तो वो कम है। क्योंकि एक टाइम था जब स्कूल से आकर सारे बच्चे, मतलब हमारा जो बचपन था वो इन्हीं कार्टून से भरा पड़ा है। और जब हम आते ही सबसे पहले टीवी ऑन करके जब देखते थे, तो इतनी प्यारी वो वाइब थी यार, मैं डिस्कवर नहीं कर पा रही, इतनी प्यारी वो वाइब थी कि आज भी अगर उस वक़्त को याद किया जाए तो वो बहुत प्यारा था। तो अब की दुनिया तो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आजकल के बच्चे तो बेन 10 को जानते नहीं होंगे, लेकिन हम लोग जो बेन 10 के देख के गुज़रे हैं ना, बेन 10 की स्टोरी, ये वो स्टोरी है जो हमारा बचपन था। और उसी बचपन में हमने बहुत कुछ सीखा था, और वो हमारा बचपन इतना ज़्यादा क्यूट था कि वो आज भी हम मिस करने बैठे तो पता नहीं कौन-कौन सी बातें याद आ जाती हैं। और ये तो फिर बेन 10 की स्टोरी थी। एंड बेन 10 के रिलेटेड यार, जब ये बहुत सी हर चीज़, मतलब बचपन में एक स्टोरी ये थी मेरी, जो मैं छोटी-सी बिल्कुल बताऊँगी कि बेन 10 के रिलेटेड इतने ज़्यादा एक्सेसरीज़ आई थी, इतने ज़्यादा ड्रेसेस आए थे, इतने ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना हर चीज़ आया करती थी। बेन 10 शूज़ थे, बेन 10 वॉच थी, और बहुत से सीन्स थे, और कैप्स हुआ करती थी। मतलब उस टाइम में उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा कुछ बाय किया था। एंड इतना कुछ, मतलब देखना वो चीज़ें अभी याद करते हैं तो यार ज़िद किया करनी कि यार मम्मा हमें तो ये चीज़ चाहिए, तो मम्मा ला कर देती थी। और समटाइम्स एक चीज़ टूट जा रही है तो वो दोबारा से बोलना है कि हमें वो चाहिए। तो बेन 10 का एक क्रेज़ था, मतलब बच्चों पे ऐसे फुली छाया हुआ था कि हर बच्चे का दिल करता था कि मैं इसकी बेन 10 की हर चीज़ ही बाय कर लूँ। और यकीन मानो कि वो
ओमनीट्रिक्स जोन सी थी वो लाकर उसको ट्राई करना कि शायद इसमें अभी हम भी पावरफुल, मतलब अभी हम भी ट्रांसफॉर्म होंगे, शायद हम में भी पावर्स आएंगी या कुछ कुछ मतलब डिफरेंट होगा। तो कुछ ना कुछ वाइब ना हमें हिट करती थी। ये नहीं था कि हम बच्चे थे तो हमें सब कुछ ही पता था कि ये सब फेक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो वॉच लाई तो मैंने फुल एक्सपेरिमेंट किया था, एंड देन जब मुझे गुस्सा आया मैंने तोड़ दी थी वो वॉच भी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने तोड़ी हैं लेकिन ये वॉच भी मैंने तोड़ दी थी। एंड आप लोग भी मुझे आज अपनी अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना, कोई भी बेन 10 के रिलेटेड आपकी कोई स्टोरी हुई तो मुझे ज़रूर शेयर करना। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की स्टोरी का, सच में एक बचपन की कोई वाइब याद आ गई है। बस वो फ़ील हो रहा है और इमोशनल मैं हो रही हूँ, क्योंकि वो बचपन का टाइम मैं जब भी याद करती हूँ, जब भी उस टाइम के बारे में बात करती हूँ या कुछ भी ऐसा हो, तो बहुत से सीन्स होते हैं जो लाइफ में अ, दोबारा दोबारा वो टाइम नहीं आता, लेकिन इंसान बचपन ज़रूर मिस करता है, बहुत मिस करता है। और ये छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं जिससे हमें और ज़्यादा ये चीज़ें याद आती हैं। एंड मेरा तो चैनल बिल्कुल उसी फ़ील्ड में जा रहा है जो फ़ील्ड बचपन की थी। एंड क्या स्टोरी चलेगी नेक्स्ट और क्या बचपन चलेगा ये कुछ आइडिया नहीं है। एंड बहुत मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। मैं मज़ीद इमोशनल नहीं हो जाऊँ इसलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बहुत मज़े की एनर्जी है बेन 10 की, और मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को खुद सभी पता है। वीडियोज़ देख के एक अलग ही एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि मैं बच्ची हूँ छोटी-सी, ऐसा फ़ील हो रहा है। तो बहुत मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपना अपनों का भी ख्याल रखिएगा। सो बाय।